हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस स्टेप वर्ड हु सेज इफ़ यू ड्रीम इट यू कैन डू इट। तो गाइस, हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंप्लीट कर लिया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं उन्हें आई बटन पर दे दूंगी और आप हमारी कंप्यूटर थ्योरी सीरीज़ में जाके भी देख सकते हैं, हमारी कंप्यूटर थ्योरी प्लेलिस्ट में। तो आज हम बात करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस की, जो हमारा एक्सटर्नल डिवाइसेस का लास्ट पार्ट है। तो स्टोरेज डिवाइसेस सबसे पहले होते क्या हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है स्टोरेज। तो जो हमारे डेटा को स्टोर करते हैं उन डिवाइसेस को हम स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। आपने देखा था कि हमने जब इंटरनल डिवाइसेस की बात की थी तो उसमें भी हमने स्टोरेज डिवाइसेस की बात की थी, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो एक्सटर्नल है, जिन्हें हम बाहर से उनको अंदर प्लग करते हैं, उन डिवाइसेस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं। अ स्टोरेज डिवाइस इज़ एनी टाइप ऑफ कंप्यूटिंग हार्डवेयर दैट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा फाइल्स। तो ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं वो हमारी फाइल्स को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस कैन होल्ड एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन बोथ टेम्पररी एंड परमानेंटली। तो जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं वो टेम्पररी बेस पर भी हमारी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं और परमानेंट बेस पर भी। दे मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल टू अ कंप्यूटर। ये इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी। इंटरनल को हम पढ़ चुके हैं, मैं उसे भी आई बटन पर दे दूंगी, और एक्सटर्नल की हम आज बात करेंगे। सर्वर और कंप्यूटिंग डिवाइस तो कुछ भी हो सकते हैं ये। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम फर्स्ट हमारे डिवाइस की बात करते हैं जो है फ्लॉपी डिस्क। तो ये आई थिंक आपने ये बहुत ज़्यादा लोगों ने यूज़ नहीं की होगी मे बी। अ फ्लॉपी डिस्क इज़ अ मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम फॉर कंप्यूटर सिस्टम। तो ये एक मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम होता है कंप्यूटर सिस्टम का। ये CD DVD से भी पहले यूज़ करते थे। द फ्लोपी डिस्क इज कम्पोज्ड ऑफ अ थिन फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक डिस्क सील्ड इन अ स्क्वायर प्लास्टिक। तो आप देख सकते हैं पिक्चर में एक स्क्वायर प्लास्टिक के अंदर सील है। ये देखिए, मैग्नेटिक की एक डिस्क सील है, फ्लेक्सिबल डिस्क है ये। इन ऑर्डर टू रीड एंड राइट डेटा फ्रॉम अ फ्लॉपी डिस्क अ कंप्यूटर सिस्टम मस्ट हैव अ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। अगर हमें फ्लॉपी डिस्क को यूज़ करना है, इसके अंदर के डेटा को रीड या राइट करना है, तब हमें कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इट वॉज 8 इंचज़ इन डायमीटर। ये डायमीटर में 8 इंचज़ की होती है। दिस डिस्क वॉज ओनली एबल टू स्टोर 80 KB ऑफ डेटा। जो ये डिस्क थी पहले ये सिर्फ 80 KB डेटा को स्टोर कर पाती थी, जो बहुत कम है। बट लेटर वर्जन्स बिकेम केपेबल ऑफ स्टोरिंग एज मच एज 800 KB। लेकिन अभी ये 800 KB तक स्टोर कर लेती है। क्लियर? तो देखिए, आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये कुछ इस टाइप की दिखाई देती है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क की। CD जो आपने यूज़ भी की होगी बहुत बार, CDs का अभी भी यूज़ होता है। A compact disc is a portable storage medium that can be used to record, store and playback audio, video and other data in digital form। तो एक compact disc एक portable storage medium है जिसका यूज़ किया जाता है कुछ भी रिकॉर्ड करने के लिए, स्टोर करने के लिए, प्ले करने के लिए। कोई भी ऑडियो, वीडियो, फिल्म कुछ भी प्ले करने के लिए हम compact disc का यानी CD का यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, आप CD का CD प्लेयर में भी यूज़ करते हो। आपके कंप्यूटर में भी, अगर आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो उसमें आपके पास CPU में एक ड्राइव दी होती है जिसके अंदर आप CD को इंसर्ट कर सकते हो, और अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसके कीबोर्ड के साइड पर ही आपको ड्राइव दी होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप CD का यूज़ कर सकते हैं कोई भी अपने डेटा को प्ले करने के लिए। आगे हम बात करते हैं, CDs आर फ्रेजाइल एंड प्रोन टू स्क्रैचेस। दे कैन बी रिपेयर्ड बट डिस्क रीडेबिलिटी में भी अफेक्टेड। तो जो CDs होती है, आपने देखा होगा, हमेशा बोला जाता है कि उनको सेंटर में जो होल होता है वहाँ एक फिंगर को डालकर और ऐसे साइड से पकड़ा जाता है, या फिर पूरा ऐसे कॉर्नर से पकड़ा जाता है। उसमें हम कभी भी बीच में फिंगर नहीं रखते हैं। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होती हैं। उनको अगर टच करते हैं तो उनके ऊपर बहुत जल्दी स्क्रैच आ जाते हैं, जिससे उनकी जो रीडेबिलिटी होती है या उनका जो हम उसके अंदर डेटा होता है वो हम क्लियर नहीं देख पाते हैं, वो क्लियर नहीं आता है। ठीक है, ये रिपेयर हो सकती हैं बट उसके बाद वो उतना क्लियर नहीं रहते हैं। अ स्टैंडर्ड CD इज़ 120 mm इन डायमीटर। एक स्टैंडर्ड CD जो होती है वो 120 mm की होती है और थिक होती है 1.2 mm की। आगे हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ CD की। आप पिक्चर में देख सकते हैं, CDs कुछ इस टाइप की दिखाई देती हैं, आपने देखी भी होंगी। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ CDs। CD-R जो रिकॉर्डेबल होती है, जिसमें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। CD-ROM यानी रीड ओनली मेमोरी, जिनको हम सिर्फ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। CD-RW रीराइटेबल यानी कि CD रीराइटेबल। क्लियर? तो ये हमारे कुछ टाइप थे CD के। अगर आप किसी भी टॉपिक को डिटेल में चाहते हैं कि आपको इस डिवाइस के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं DVD। तो CD के बाद अगर हमें और हाई क्वालिटी डेटा चाहिए होता है तो हम DVD का यूज़ करते हैं। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इज़ अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल मीडिया
यूज्ड फॉर स्टोरिंग डिजिटल डेटा। तो इसको डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी बोला जाता है और डिजिटल वीडियो डिस्क भी हम बोलते हैं। ये एक तरह के ऑप्टिकल मीडिया होता है, ऐसा स्टोरेज डिवाइस होता है जो हमारे डिजिटल डेटा को स्टोर करता है। इट इज़ द सेम साइज एज अ CD। ये सिर्फ साइज़ ही नहीं, बिल्कुल प्रॉपर ये CD की तरह ही दिखाई देता है। हैज़ अ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है CD से। DVDs आर वाइडली यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड व्यूइंग मूवीज़ एंड अदर डेटा। तो जब भी आपको मूवीज़ एक्सेट्रा स्टोर करनी होती है तो हम मेनली DVDs का यूज़ करते हैं, क्योंकि एक तो ये हाई डिमेंशनल होती है, दूसरा इनके अंदर स्टोरेज भी ज़्यादा होती है। DVD कैन ऑल्सो बी वॉच्ड रिपीटेडली विदाउट रिड्यूसिंग द क्वालिटी ऑफ द वीडियो। तो DVD को हम बार बार प्ले कर सकते हैं और उसकी जो क्वालिटी है वो भी वैसी की वैसी रहती है। अ स्टैंडर्ड वीडियो DVD कैन स्टोर 4.7 GB ऑफ डेटा। एक जो स्टैंडर्ड DVD होती है वो 4.7 GB डेटा को स्टोर कर सकती है, विच इज़ इनफ टू होल्ड ओवर 2 hours ऑफ वीडियो इन 720p रेजोल्यूशन, जिसको हम 2 घंटे तक की वीडियो हम उसमें स्टोर कर सकते हैं, यानी कि 4.7 GB डेटा। DVDs आर ऑल्सो यूज टू डिस्ट्रीब्यूट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। DVDs का हम यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। मान लीजिए आपको आपके लैपटॉप में कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और आपके DVD में वो आपके पास है, तो आप DVD से उसको लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो इसके भी सेम टाइप्स रहेंगे, 3 टाइप्स हैं। ये मैं आपको जो बेसिक इसका है वो बता रही हूँ, इनके अंदर और टाइप्स बना दिए गए हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं 5 हैं 7 है, लेकिन मैं आपको जो बेस है वो बता रही हूँ। DVD ROM, DVD R और DVD रीराइटेबल यानी RW। क्लियर। अब उसके बाद हम बात करते हैं ब्लू रे डिस्क की। मेनली हम CD और DVD का ही यूज़ करते हैं, जो कॉमन हम मान लीजिए घरों में भी यूज़ की जाती है, वो CD DVD या फिर अभी पेन ड्राइव्स का हम यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे ब्लू रे डिस्क की। ब्लू रे इज़ एन ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट लाइक CD एंड DVD। ये भी CD और DVD की तरह ही होती है, बिल्कुल दिखाई भी है, देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं, उन्हीं की तरह देती है। ब्लू रे डिस्क कैन होल्ड मोर इन्फॉर्मेशन देन अदर ऑप्टिकल मीडिया, लेकिन ये इन सबसे ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द ब्लू रेजर्स दैट द डिस्क ड्राइव यूजेज। क्योंकि जो इसके अंदर ब्लू रेजर्स का यूज़ होता है उसके कारण ये ज़्यादा डेटा को स्टोर कर पाती है। अ सिंगल ब्लू रे डिस्क कैन होल्ड अप टू 25 GB ऑफ डेटा। जो एक सिंगल ब्लू रे डिस्क होती है वो 25 GB ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। डुअल लेयर ब्लू रे डिस्क विल बी एबल टू स्टोर 50 GB ऑफ डेटा इक्विवेलेंट टू 4 hours ऑफ HD कंटेंट। तो देखिए जो सिंगल ब्लू रे डिस्क है वो 25 GB डेटा को स्टोर कर सकती है और डबल रे 50 GB को स्टोर कर सकते हैं, और एक और आती है ट्रिपल रे, वो 100 के आसपास डेटा को स्टोर कर पाती है। क्लियर। तो अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं USB फ्लैश ड्राइव। USB फ्लैश ड्राइव अब नाम से पजल नहीं होना है, ये हम बात कर रहे हैं पेन ड्राइव्स की। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं, आप सभी ने कभी ना कभी तो पेन ड्राइव का यूज़ किया ही होगा, जो लोग लैपटॉप कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। अ USB फ्लैश ड्राइव ऑल्सो नोन एज अ USB स्टिक, USB थंब ड्राइव और पेन ड्राइव। तो इसे इन सभी नामों से बुलाया जाता है, USB फ्लैश ड्राइव, USB स्टिक, USB थंब ड्राइव और पेन ड्राइव। पेन ड्राइव जो है वो इसका बहुत कॉमन नाम है। इज़ अ प्लग एंड प्ले पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। तो आप सभी जानते हैं कि पेन ड्राइव जो है वो एक प्लग एंड प्ले पोर्टेबल डिवाइस है, जिसे हम पेन ड्राइव की जो स्लॉट होती है उसके अंदर डालते हैं और उसे रिमूव करते हैं तो हमारा जो डेटा है वो चला जाता है। क्लियर। अ USB ड्राइव इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर स्टोरेज, डेटा बैकअप एंड ट्रांसफरिंग फाइल्स बिटवीन डिवाइसेस। देखिए इसका यूज़ किया जाता है, इसके अंदर हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, बैकअप रख सकते हैं और अपनी फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मान लीजिए हमें अपने पेन ड्राइव से डेटा कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना है, या कंप्यूटर से पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करना है, या पेन ड्राइव से किसी अदर डिवाइस में ट्रांसफ़र करना है, तो वो हम कर सकते हैं। ड्राइव्स नाउ कम इन कैपेसिटीज़ रेंजिंग बिटवीन 8 GB एंड 1 TB। तो अभी जो पेन ड्राइव्स आ रही हैं वो 8 GB से लेकर 1 TB तक आ रही हैं, डिपेंडिंग ऑन मैन्युफैक्चरर। डिपेंड करता है कि आप कौन सी पेन ड्राइव ले रहे हैं, कितनी GB की ले रहे हैं, कौन सी कंपनी की ले रहे हैं, तो आपको सब तरह की मार्केट में अवेलेबल हो जाती हैं। क्लियर। तो पेन ड्राइव की आप पिक्चर देख सकते हैं, इस तरह की होती है, जिन्होंने नहीं भी यूज़ की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुत ही कॉमन डिवाइस, सिक्योर डिजिटल कार्ड्स। आप नाम से पजल हो रहे होंगे, बट SD कार्ड्स। तो आप सभी SD कार्ड्स, यानी कि बहुत ही कॉमन नाम जो है मेमोरी कार्ड, जिसको आप फ़ोन में भी इंसर्ट करते हैं, मेमोरी कार्ड्स, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। अब अ सिक्योर डिजिटल कार्ड इज़ अ स्मॉल फ्लैश मेमोरी डिवाइस। आप सभी जानते हैं वो बहुत स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है। डिज़ाइन टू प्रोवाइड हाई कैपेसिटी मेमोरी इन पोर्टेबल साइज़। इसको बनाया गया था कि हाई कैपेसिटी मेमोरी को स्टोर कर सके हम छोटे से डिवाइस में, पोर्टेबल डिवाइस में।
To access data written on an SD card, users typically need a USB card reader. तो अगर हमें SD कार्ड में रिटन डेटा को एक्सेस करना है, उस पर कमांड लेनी है, तो हमें ज़रूरत होती है USB कार्ड रीडर की। क्लियर? अगर हमें उसे लैपटॉप में या कंप्यूटर में इंसर्ट करना है तो हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, एक कार्ड रीडर आता है। लेकिन अगर हमें उसे फ़ोन में करना है तो फ़ोन में ऑलरेडी उसके लिए स्लॉट दिया होता है, हम उसे वहाँ रख देते हैं और वो इंसर्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो पहला है SD यानी कि सिक्योर डिजिटल कार्ड। उसके बाद है SDHC यानी कि सिक्योर डिजिटल हाई कैपेसिटी। अब देखिए इनमें डिफरेंस क्या आ जाएगा। SD कार्ड में जितना आप स्टोर कर सकते हैं डेटा, नेक्स्ट में उससे ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, नेक्स्ट में उससे भी ज़्यादा और नेक्स्ट में उससे भी ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। तो ये स्टोरेज की सारी बात है। नेक्स्ट है SDHC हाई कैपेसिटी यानी कि SDXC यानी कि SD एक्सटेंडेड कैपेसिटी। नेक्स्ट है SD अल्ट्रा कैपेसिटी। तो ये इसके 4 टाइप्स हैं जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी पर डिपेंड करते हैं। क्लियर? तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर मुझसे कोई भी डिवाइस छूट गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगी। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।